हाय गाइस, तो आई थिंक हमारी फाइनल वीडियो होने वाली है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में। इसमें मैं स्पेशलिटी टूल्स, मिसलेनियस टूल्स जो किसी और लिस्ट में आ नहीं पाए, फिट नहीं हो पाए, उनको इंक्लूड करने वाला हूँ। मैं इसे काफी ज्यादा एक्सटेंसिव तो रखना चाहता हूँ बट अननेसेसरी नहीं रखना चाहता। काफी टू द पॉइंट करेंगे, फटाफट प्रो कॉन एंड की फीचर्स को डिस्कस करते हैं। एंड यस, दैट्स इट, लेट्स गो। ऑलराइट, सो अब हम स्पेशलिटी टूल्स एंड मिसलेनियस टूल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास माइक्रोप्लेन ग्रेटर आता है। अब इसे सिंपली ग्रेटर, जेस्टर भी बोल सकते हो। माइक्रोप्लेन एक कंपनी का नाम है एक्चुअली। इसे बहुत लोग बहुत ज्यादा एसेंशियल बोलते हैं, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन यूट्यूबर्स। एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेमन जेस्ट के लिए यूज होता है, एंड पार्मेजान चीज जो हार्ड चीज होती है उसकी ग्रेटिंग एंड ऑल के लिए। इंडियन कुकिंग में स्पेसिफिकली इसका उतना कुछ खास यूज नहीं है। हम जेस्ट को यूज नहीं करते। चीज ग्रेटिंग भी हम स्पेसिफिक ग्रेटर से कर देते हैं, और हार्ड चीज हम यूज नहीं करते जैसे पार्मेजानो और रिजानो। बट स्टिल आई वुड से दिस इज एन एसेंशियल। मैं इसे कोर एसेंशियल में नहीं डालूंगा, इट इज एन एसेंशियल। अगर सिंपली प्रोज बोलूं तो काफी कॉम्पैक्ट होता है, एफिशिएंट होता है फाइन ग्रेटिंग के लिए। ये फाइन ग्रेटिंग के लिए बहुत सही चीज है। कॉन्स की बात की जाए तो शार्प एजेस हैं तो आपके डेंजरस हो सकता है। मेरे पास दो हैं यहाँ पे, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद एंड ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। एंड या दिस इज फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली, दैट्स इट। बाकी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट कॉलेंडर, आई लव देम एज यू कैन ऑलरेडी सी। मेरे पास थोड़े से और पड़े हुए हैं पीछे, मैं उन सबको नहीं निकालूंगा वरना ये जगह बहुत भर जाएगी। कॉलेंडर का काम आपको सबको पता है क्या होता है। इट इज यूज फॉर ड्रेनिंग, रिंसिंग पास्ता या वेजिटेबल, ग्रेन्स वॉश करने के लिए जैसे चावल को या दाल को। एंड या दैट्स इट। आप प्लास्टिक का कॉलेंडर कभी मत खरीदना, स्टील का ही लेना प्लीज। बहुत वर्सेटाइल है एंड आई थिंक दिस विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम अगर आपने इसकी अच्छे से टेक केयर करी तो। सिंपली प्रोस की बात करूं तो काफी लाइट वेट होता है एंड ये कोर एसेंशियल है रेसिपीज के लिए। अगर आप ज्यादा नहीं खरीद सकते तो एक ये सिंपल सा जरूर खरीद लेना। इसे हम सीव भी बोल सकते हैं, स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं, कॉलेंडर भी बोल सकते हैं, बट ये जरूर ले लेना। अगर एक प्रॉपर कॉलेंडर की डेफिनेशन चाहिए तो वो ये है एंड ये भी। कॉन्स की बात करूं तो ये स्पेस ले सकते हैं एंड क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अदर देन दैट काफी सही चीज है। नेक्स्ट है मैंडोलिन। आई लव मैंडोलिन, आई लव अ गुड मैंडोलिन। ये मैं इसे रिफ्रेश करना चाहूंगा। ये मैंने आइकिया से ली थी एंड आई लव दिस। दिस इज शार्प मैंडोलिन्स आर बेस्ट। बहुत लोगों के हाथ कट जाते हैं ऐसे करते हुए, मेरा आई थिंक आज तक नहीं कटा, सो आई एम नॉट रियली स्केयर्ड ऑफ इट। बहुत लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के लिए बोलते हैं, आई वुड सजेस्ट प्लीज प्रिकॉशन रखो। जितना ज्यादा शार्प होगा मैंडोलिन उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसका इकलौता काम है पतले स्लाइसेस निकालना। अगर शार्प ही नहीं होगा तो निकालेगा ही नहीं। पॉइंट पर आए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for creating uniform thin slices and for fruits and vegetables. Pros बहुत सिंपल हैं, consistent results quickly ये देता है। सिंपल एज दैट। पटेटो के चिप्स बनाने हैं, इसको उठा लो, बेस्ट बनेंगे। क्यूकम्बर कट कर लो, बिरिस्ता के लिए अनियंस का स्लाइस करने हैं, यू हैव दिस। अनलिमिटेड यूजेस हैं, आई लव दिस। कॉन्स की बात की जाए तो शार्प ब्लेड्स की वजह से इंजरीज हो सकती हैं, सो प्लीज इसके साथ आई थिंक एक ऊपर का आता है, मेरा वो खो चुका है, सो वो जरूर यूज करना। अदर देन दैट आई लव दिस। नेक्स्ट वी हैव ढेर सारे थर्मोमीटर्स, आई लव देम, यू शुड ऑल्सो लव देम। दिस इज अ कोर एसेंशियल, यू शुड गेट इट। मेरे पास दो टाइप के हैं, एक ये वाला, एक ये वाले एंड एक ये दोनों। इन दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इन दोनों के अपने अपने यूजेस हैं। दिस इज मोर सूटेबल फॉर पैन्स वगैरह को यूज करने के लिए, जैसे सॉस पैन के अंदर आप इसे डाल के फटाफट चेक कर सकते हो एंड मूव ऑन विद लाइफ, उसके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने ये वाला पहले खरीदा था एंड इसमें क्या इशू हुआ कि ये खराब हो गया, तो मैंने इंकबर्ड वालों को बोला एंड दे सेंट मी अ न्यू वन। सो अमेजिंग, सच अ ब्यूटीफुल कंपनी। नेक्स्ट ये थर्मोप्रो, आई लव दिस। अगेन सेम चीज हुई थी, मेरा एक खराब हो गया था, मैंने उन्हें बोला, उन्होंने मेरे को दूसरा भेज दिया। बढ़िया कंपनी से सामान खरीदोगे यही होगा। ये इंटरनल टेम्परेचर ऑफ मीट या फिर गुड्स, बेक्ड गुड्स वगैरह के बहुत अच्छे बताता है। कैरमल वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड ये फूड सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजों को आपको एक सर्टेन डिग्री तक हीट करना होता है, उसके लिए यू नीड देम, वरना इट कैन बी डेंजरस। प्रोज स्पेसिफिक बात करूं तो ये प्रिसीजन कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट करता है अंडर कुकिंग या ओवर कुकिंग। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो दीज आर फ्रेजाइल एंड दे रिक्वायर कैलिब्रेशन, रिमेंबर दैट। इसे कैलिब्रेट करना भी एक तरीका है। इफ यू नीड वीडियो ऑन स्पेसिफिक्स ऑफ एनी ऑफ दीज प्लीज कमेंट, मैं मोर देन हैप्पी हूँ वो करने के लिए। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी हैव पीलर्स। मेरे पास बहुत तरीके के पीलर्स हैं, ये सिर्फ मैं 3 दिखा रहा हूँ एंड मेरे को लग रहा है मैं अब बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो चुका है मेरा बोलना एंड मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, प्लीज। मेरे पास बहुत तरीके के पीलर्स हैं, आई लव पीलर्स, दे आर एब्सोल्यूट कोर एसेंशियल्स। अब बहुत महंगा पीलर मत खरीदना बिकॉज इनकी छोटी सी ब्लेड होती है, ये वेयर ऑफ हो गई तो पीलर किसी काम का नहीं है, नॉर्मल कंपनी का खरीदो। फटाफट बात करें तो ये पीलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे कैरेट, पोटैटोज, एप्पल्स, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। प्रोज क्या है? अनलिमिटेड प्रोज है, यू कैन पी। आई लव दिस वन। अगर आप कंफ्यूज हो इसमें और इसमें, बाय दिस वन। आई थिंक दिस इज कॉल्ड अ वी पीलर। बाय दिस वन। फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे पील होता है। कैरेट गाजर का हलवा बनाना है, फटफट फटफट हो जाएगा काम। एंड प्रोज सिंपल एंड इफेक्टिव। कॉन्स क्या है? बस लिमिटेड है पीलिंग के लिए, और कुछ नहीं कर सकता, बस पीलिंग कर सकता है। पीलर पीलिंग ही करेगा ना, तो आई डोंट थिंक इसका कोई कॉन है। आई डोंट थिंक दिस हैज अ कॉन, दिस इज अ कोर एसेंशियल। एंड कोर एसेंशियल्स के कॉन नहीं होते, उनके जबरदस्ती कॉन निकाले जाते हैं। ये भलारिया कंपनी का था, अगर आगे मिल जाएगा ना आपको, प्लीज ले लेना, बहुत सही चीज है। पीलर के लिए यही प्रोज है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा छोटा पैकेट एंड बढ़िया काम करता है। कौन सी यही है, लिमिटेड होता है सिर्फ पीलिंग के लिए, दैट्स इट। मतलब आप समझ लो इसका कोई कॉन नहीं है। आई लव दिस, यू शुड बाय वन। कोर एसेंशियल है, गो गेट वन राइट नाउ। सीव एंड कॉलेंडर वाले में मैं इसको भूल गया था, चाय की छन्नी, गो गेट इट, बहुत सही चीज है। चाय छान सकते हो, नींबू छान सकते हो, मतलब नींबू का बीज एंड बहुत कुछ, सो अमेजिंग, एसेंशियल। ऑलराइट, हम बेकिंग में नहीं जा रहे, बट अगर मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊं तो एक रोलिंग पिन। रोलिंग पिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर रोलिंग आउट डोज, फॉर पिज्जाज, पेस्ट्रीज, रोटी बनाने के लिए, फ्लैट ब्रेड्स जैसे कोई भी होती है। मेरे पास एक और पड़ा है ये, एंड दिस इज आई थिंक प्लास्टिक, एक्रेलिक में भी। सो ये काफी वेराइटीज में आता है, काफी एसेंशियल हो जाता है। द थिंग इज ये इफेक्टिव तो है, बहुत सिंपल है। जो इसका प्रो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये यूनिफॉर्म थिकनेस दे सकता है आपको, जो जनरली आपको नहीं मिलेगी। आपको डो शीटर खरीदना पड़ेगा उसके लिए। इसका सबसे बड़ा कॉन क्या है? यू नीड स्किल। अगर स्किल नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, सॉरी टू से दैट, बिकॉज स्किल नहीं है तो आपसे एक फ्लैट इवन डो नहीं रोल आउट होने वाला है। दैट्स द थिंग। सो यस, रोलिंग पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू बेकिंग। जनरल यूजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला। ऑलराइट, एक और चीज, ये कूलिंग रैक या ट्रिवेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गरम गरम कोई चीज बनाई है, आपको फटाफट कहीं पे रखनी है, स्पेशली अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आपको अपनी टेबल पे रख के उसे दिखाना होता है ना, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली इस कूलिंग रैक का क्या यूज होता है? ब्रेड्स वगैरह आपने बेक करी तो आप इस पे रख दो, केक के स्पंजेस बेक किए तो आप इस पे रख दो। ये एयर सर्कुलेशन को अलाउ करता है बेक्ड गुड्स की, ताकि वो कूल हो जाए इवनली एंड कोई सॉगीनेस वगैरह ना हो। प्रोस की बात है, सिंपल है, अफोर्डेबल एंड लाइट वेट। कॉन्स की बात है कि इसका एक ही यूज है, सिंपली आप रख सकते हो चीज को, दैट्स इट। बट येस, इफ यू वांट यू कैन गेट इट। ब्रशेस, स्पेसिफिकली पेस्ट्री ब्रश एंड दीज काइंड ऑफ ब्रशेस, ये थोड़े मॉडर्निस्ट वगैरह में यूज होते हैं, तो इसको हम साइड करते हैं। पेस्ट्री ब्रशेस की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग ग्लेजेस, या फिर बटर लगाना है आपको, या एग वॉश लगानी है, फिर मिल्क वॉश लगाना है अपने डो के ऊपर, उन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैरिनेड्स के ऊपर आपको कुछ स्प्रेड करना है, वो सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोज की बात करूँ तो सिंपल टूल है, सिंपल काम करता है, जो इसका नाम है वो इसका काम है, सिंपल। अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें तो ये ब्रूज हो जाते हैं, और ये ना अपने ब्रिसल्स छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप इसकी बात करो तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये मे बी ब्रिसल छोड़ सकता है अपने, यानी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ब्रूज हो रखा है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लोगे तो यस, वो सब चीज नहीं होगी, बट स्टिल दे आर प्रोन टू सच काइंड ऑफ इश्यूज। आप थोड़ा सा देख सकते हो तो रस्टी भी हो रहा है। दैट्स द थिंग विद ब्रशेस। आप सिलिकॉन ब्रशेस को भी खरीद सकते हो, वो सही रहते हैं, बट दे आर नॉट सुपर वर्सेटाइल। आप हर चीज में यूज नहीं कर सकते, दे हैव देयर ओन कॉन्स। ऑलराइट, सो ये फाइनल है बेकिंग शीट्स एंड ट्रेस। सो आपको केक्स वगैरह बनाने हैं, ऐसा कुछ करना है तो आप इनको पकड़ोगे, 8 इंच, 12 इंच, 7 इंच, 4 इंच एंड एटसेट्रा, उसके काम आते हैं। बट आज हम इनकी बात करेंगे। बेसिकली आप इन पे बेकिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब्जियां काट के इधर रख दो, तो बहुत ज्यादा इजी लगता है। आप पहले ही सब कुछ काट पीट के रख सकते हो, एंड आप अच्छे से दिखा भी सकते हो। इसके अंदर आप मैरिनेशन कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो सामान को, उन सब चीजों के लिए ये काफी वर्सेटाइल है, काफी अमेजिंग है। 5 मिनट पर लगा के आप इसे बेक भी कर सकते हो। मेरे पास ये स्टील के है, मैं इनसे बेकिंग नहीं करता, मोस्टली मैं प्रेप वर्क में यूज करता हूँ। एंड प्रोस क्या है, ड्यूरेबल एंड हैवी ड्यूटी है, मतलब ये खराब नहीं होने वाले। क्या होगा, ज्यादा इनका कलर खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा इनका, तो दे आर देयर टू स्टे। कॉन्स की बात करूँ तो आई डोंट थिंक दे हैव अ कॉन, जस्ट दैट ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। मे बी स्टील के, आप एल्यूमिनियम के खरीद सकते हो, वो एक्सपेंसिव नहीं आते। दैट्स इट। ऑलराइट, मिसेलेनियस का सबसे मिसेलेनियस पार्ट, स्पून्स। ऑलराइट, सो इन स्पून्स की बात मैं कर रहा था। मेरे पास इतने सारे टाइप्स की स्पून्स हैं, विच इज नॉट नॉर्मल, आई एम बिट स्केर्ड। सो मेरे पास इतने सारे टाइप्स की स्पून्स हैं एंड इनका क्या यूजेस हैं। देखो, समटाइम्स यू नीड टू सिंपली ईट समथिंग, आप उठा सकते हो। समटाइम्स यू नीड टू पोर समथिंग लाइक सम काइंड ऑफ कोरिएंडर ऑयल, ग्रीन ऑयल, रेड ऑयल, फटाफट आप इससे कर सकते हो। समटाइम्स आपको कनेल वगैरह कुछ बनाना है, आइसक्रीम का या किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्रोजन चीज़ का, कट उठा लिया। समटाइम्स आपको सिंपली आपको कुछ मिक्स करना है, सेम मिक्सिंग। समटाइम्स आपको कुछ डेजर्ट को खाना है, छोटी स्पून। सो you get my point. If you can get a wide range of spoons, and if you can't, दोस्तों के घर जाओ, एक स्पून
ऑलराइट, सो मिसलेनियस का एक और मिसलेनियस पार्ट फॉर द 50th टाइम। मेरे पास ऐसे और भी हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ा वाला भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर्टार एंड अ पेसल। सो सिंपली मैं बोलूँ ना अगर इसके प्रोज की, तो ये ऑथेंटिक फ्लेवर एक्सट्रैक्शन जैसे होता है ना, ऑथेंटिक चीजें आप वो बोल सकते हो। वर्सेटाइल है, आप कुछ भी हर्ब्स को क्रश करना है, स्पाइसेस को करना है, पेस्ट बनाने हैं, वो सब कर सकते हो। एंड आपको इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, आपको इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, एज इन पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको अगर सपोजिटली इतना पार्ट ज्यादा पीसना है, इतना कम पीसना, इट्स जस्ट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मस्टर्ड बनाना है तो थोड़ा दरदरा छोड़ सकते हो, चटनी बनानी है थोड़ी कोर्स छोड़ सकते हो, मतलब यू नो इट्स इन योर हैंड्स। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं, मैनुअल एफर्ट इज रिक्वायर्ड, दैट इज अ प्रॉब्लम। आई नो अगर आप इसमें चटनी बनाओगे तो हीट अप नहीं होगा उस तरीके से, बढ़िया बनेगी, ब्राइटर एंड पे रहेगी, बट स्टिल बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क लगेगा, थक सकते हो। हैवी होता है, बल्कि होता है, इसको स्पेसिफिकली मेंटेन करना पड़ता है। कुछ मॉर्टर एंड पेसल्स को तो आपको सीजन भी करना पड़ता है, जैसे मोका हेते जो मैक्सिकन्स यूज करते हैं। विल नॉट गेट डीप इनटू दिस, बट यस दैट इज द थिंग। कुछ मटेरियल सेंसिटिविटी भी होती है, जैसे पोरस मटेरियल्स होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्लेवर्स को, जैसे वुड। सो टेक्निकल चीजें हैं, बट द थिंग इज ऊपर से बात करूं तो काफी वर्सेटाइल चीज है। कोर एसेंशियल में मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ इसको पुट करूं या ना करूं। बहुत लोग मुझसे इस बात पे गुस्सा हो जाएंगे, बिकॉज इट इज एज ऑथेंटिक एज इट कैन बी, बट दैट इज द ट्रुथ, एटलीस्ट फॉर मी। मैं इसको रेगुलरली यूज नहीं करता। आई हैव अ ब्लेंडर, आई प्रेफर ब्लेंडर, सो यस दैट्स अ थिंग। बट कुछ चीजें हैं जो ये बहुत अच्छा करती है, जैसे सैफरन को आपको अगर ब्लूम करना है, देन उसे पीसना है, तो आई थिंक यही कर सकता है। ब्लेंडर में आप 2 सैफरन के नहीं कर पाओगे, मतलब ही नहीं बनता। स्पेसिफिक यूजेस के लिए दिस इज योर गाय, जनरली नॉट सो मच। Now we are talking about cleaning things and I would let those things take their time because इनको किसी भी वीडियो में किसी के भी द्वारा कवर नहीं करा जाता। इनको हमेशा एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है, which is not right। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I have a lot of clothes, have a lot of microfiber clothes, I have a lot of dusters, I also have a lot of these। मेरे पास यूज वाले पड़े हैं, बट मैं उन्हें दिखा नहीं सकता बिकॉज हर्षीन मेरे को मारेगी, क्योंकि वो एस्थेटिक नहीं है। I have a lot of microfiber cloths and ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, एक छोटी झलक है उनकी। इनको आप डिश टाल भी कह सकते हो, एंड जो आपको कहना है कह सकते हो। These are absolute essentials, this whole bag is filled with them, these are absolute essentials। ये क्लीनिंग करने के लिए, जैसे स्पिल हो गया, डिश को ड्राई करने के लिए, आपने कुछ धोया है उसको सुखाने के लिए, कुछ हॉट चीज को उठाने के लिए, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज गेट देम, प्लीज गेट देम, आई बेग यू। कुछ भी सामान खरीदने से पहले प्लीज गेट देम। सबसे पहले डस्टर खरीदो, 14 रुपए का आता है, सिर्फ 14 रुपए का। 15 रुपए का हो गया, सॉरी गाइस, इन्फ्लेशन। 15 रुपए का आता है, प्लीज गेट दिस सबसे पहले। उसके बाद गो गेट अ माइक्रोफाइबर, 20-30 रुपए 50 रुपए मैक्स, इतने का आता है। एंड देन इफ यू वांट यू कैन गेट वन ऑफ दीज। सिर्फ ये 3 चीजें खरीदो, आपकी क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट दैट सिंक इन। सारी रिटेंशन जाने दो, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इनकी कॉन्स की बात करूं तो वो ये है कि इनको वॉश करना पड़ता है, विच इज नॉट अ कॉन, विच इज अ वेरी बिग प्रो। वॉश करना चाहिए ताकि इनके बैक्टीरिया निकले। ये मेरा फट गया है, मैंने इतना ही यूज किया है। ये मैंने सबसे नीचे रखा हुआ है क्योंकि मैं इसे अभी यूज कर रहा था, ये गीला हो गया है, ताकि आप देखो ना इसको। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बाय देम। अ माइक्रोफाइबर, अ डस्टर एंड दिस, आई डोंट नो इसको कहते क्या है। दिस इज कॉल्ड अ स्पंज वाइप। स्कॉच ब्राइट मस्त बनाता है स्पंज वाइप, गाला का भी आता है, उसका था मेरे पास पहले। बाय दीज, बाय अ स्पंज वाइप, बाय अ डस्टर एंड बाय अ माइक्रोफाइबर। अब मेरे को डांट पड़ने वाली है, मैंने और ज्यादा बोला तो। यस, आई थिंक दैट्स इट। सो दिस स्प्रे बॉटल, ये मैंने डीमार्ट से ली थी, बहुत सस्ती, आई थिंक 20 रुपए की। इसका ऊपर का टूट गया था, तो मैंने दूसरी बॉटल का इसमें लगाया। आई थिंक नहीं, मैंने नहीं, मेरे पापा ने लगाया, बिकॉज वो सब कुछ ये सारा काम कर लेते हैं। एंड आई थिंक ये आप प्लीज खरीद लेना, ये बहुत काम आती है। आपको ओवन के अंदर स्टीम देना है, आपका ये गंदा हो गया काउंटर टॉप, पैन के अंदर आपको डांसिंग ड्रॉपलेट टेस्ट करना है, आपको कुछ साफ करना है, आप इसके अंदर हल्का सा विनेगर डालो, नींबू डालो। दिस इज अमेजिंग, बाय दिस। अगर इसका ये स्प्रे खराब हो जाता है, शायद ये 20 रुपए का मिल जाता है ऊपर का पार्ट, ये आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा। आप दूध डालो एक ग्लास में, इसको उसके अंदर डालो, आप मिल्क वॉश दे सकते हो अपने ब्रेड्स को परफेक्टली बिना टच करे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं इसको ऑलमोस्ट रोज यूज करता हूँ। आई लव दिस। यू कैन गेट दिस, इफ यू डोंट वांट डोंट गेट दिस, बट एटलीस्ट आप यहाँ से स्टार्ट करो। सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Please take care of yourself, your equipments and your kitchen. Humble request. Thank you. This series finally comes to an end. इसको बनाने में मेरी हालत खराब हो गई, but I love this. All right, finally this beautiful series comes to an end.
एंड इस सीरीज ने मेरे को काफी कुछ सिखाया एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेरे ही चीजों के साथ इसने मेरे को वापस कनेक्ट करवाना सिखाया। आई लव दैट थिंग। सो इन दी एंड मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट पड़े हैं ना, आप प्लीज उनका टेक केयर करो, उनको साफ करो, उनको धो। इसी वक्त मत जाओ, रोज 2 चीजें उठाओ एंड उन्हें धो। अगर आपके पास टाइम है, एक संडे निकालो, सबको धो, निकालो, साफ करो, सुखाओ। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स राइट नाउ। प्लीज अभी कुछ जाके खरीदने मत लग जाना। इफ यू रियली नीड इट, बाय इट। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई चीज जेन्युइनली में उसकी नीड होती है ना, आप 1 मंथ रुको उसके बिना। सो इन दी एंड मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, प्लीज अपने इक्विपमेंट्स की टेक केयर करो। आज ही कोई एक इक्विपमेंट को निकाल के उसे अच्छे से क्लीन करो, साबुन से धो, हो सके तो थोड़े से गुनगुने पानी से धो, अच्छे से सुखा के रखो। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर किचन एंड योर इक्विपमेंट्स। दे लव यू, यू शुड ऑल्सो लव देम। एंड बहुत मजा आया इस सीरीज को करके और मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि मैं एंड इनके साथ कर पाया, बिकॉज इनके बिना आई डोंट थिंक कुछ पॉसिबल है मेरे किचन में। एटलीस्ट जितना प्यार मैं अपने चाकुओं से करता हूँ, मैं उतना ही प्यार इस कपड़े से भी करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। ये भी डस्टर भी सस्ता आता है, मतलब ये नहीं, आई लव दिस वन ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफाइबर डस्टर, आई लव देम, ये भी। सो या दैट्स इट। कुछ भी इक्विपमेंट पे डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट डाउन बिलो, बना देंगे। फ्यूचर सीरीज बहुत अमेजिंग होने वाली है। अब हम हर्ब्स पे जाएंगे, स्पाइसेस पर जाएंगे एंड आई डोंट नो किस किस पर जाएंगे। बहुत डीप रिसर्च करने वाले हैं, मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर। आई होप दिस गोज ऑन काफी लंबे टाइम तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो। नहीं करना मत करना। जो भी थॉट्स हो नीचे जरूर बता देना। थैंक यू, बाय।